हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करने जा रहे हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, हमें बोला गया फाइंड 1/2 ऑफ 24। हमें 1/2 ऑफ 24, 1/2 का पहले 24 निकालना है, फिर 46। हमें ए पार्ट के 2 क्वेश्चन दिए गए। 1 देखते हैं, 1/2 ऑफ क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। 1 पे क्या है? 24। ठीक है, अब देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 2, 12 1 जा 12। कैसे हुआ बेटा? अगर हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 4। क्लियर? अब देखिए बेटा, अगर हम ऐसे ना करें, 1/2 ऑफ होता है मल्टीप्लाई 24, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे। क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर। 24 1 जा 24, 2 1 जा 2। 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा। ओके, आपको जैसे सही लगे वैसे आप कर सकते हो। यहां से हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। क्लियर भाई? अब देखिए, ये तो हो गया हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 करते बेटा। पार्ट 2 में हमें क्या दिया गया है? अब देखो, हमने 1/2 ऑफ 24 हो गया। अब 1/2 ऑफ 46 करते हैं। 1/2 ऑफ 46। देखो, 1/2 ऑफ क्या होता है? मल्टीप्लाई 46। ठीक है, अब देखो 2 46 कैंसिल आउट हो रहे बेटा। जिस भी डिजिट एनी डिजिट, अगर बेटा आपको लास्ट वाला नंबर, लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, 0 2 4 6 8, अगर हमारा लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे कुछ भी हो, हमें सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना है। लास्ट में 6 है, 6 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो क्या होगा बेटा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 21। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 1/2 46/1, 46/2। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 6 3 पे 6। ओके, चलिए अब बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 बी पार्ट। अब देखिए बेटा, 2/3 एज इट इज ले लेंगे, ऑफ मल्टीप्लाई 18 18। ठीक है, हमें बेटा ये अलग अलग बोला गया कि 2/3 ऑफ 18। एक बार हमें 2/3 का 18 निकालना है, फिर हमें 2/3 का 27। ओके, तो 2/3 अपॉन 3 क्या हो रहा है बेटा? कैंसिल आउट हो रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ के डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकता है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो सकते हैं, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो देखो बेटा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12। ओके, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 18, डिनोमिनेटर नहीं है, 1 ले लेंगे। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36, 3 1 जा 3। अब देखो बेटा, 36 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या आ गया हमारे पास? 12। कैंसिल आउट किया तब भी 12 आया, डिवाइड किया तब भी 12 आया। ओके, अब पार्ट सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट,
अब क्या करना है बेटा, 2/3 ऑफ 27, ठीक है। अब देखिए 2/3 ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई 27, 1 ले लेंगे। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, देखो 2 9 जा 18, 1 1 जा 1, हमारे पास आ जाएगा 18। क्लियर है बेटा? आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 5 पार्ट सी करते हैं। 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 16 यानी हमें 16 का 3/4 निकालना है बेटा। 3/4 एज इट इज लेंगे, ऑफ मल्टीप्लाई 16, 16 अपॉन में 1 ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब देखो बेटा क्या कोई कैंसिल आउट हो रहा है, हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। हमें ऐसे नंबर देखते होते हैं जो हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करें, जो दोनों की टेबल में आते हो, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 1 1 जा 1, क्या आ गया हमारे पास 12। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब हमें 3/4 ऑफ 36 निकालना है। 3/4 ऑफ 36, 3/4 ऑफ क्या, मल्टीप्लाई 36। आप देखिए 4 के टेबल में 36 आता है, आता है बेटा। कहाँ आता है, 9 सा 4 9 सा 36। अब देखो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर क्या होता है, मल्टीप्लाई, 3 9 सा 27 अपॉन 1 इक्वल टू 27। क्लियर? अब देखिए बेटा डी पार्ट करते हैं। 4/5 ऑफ क्या होगा, मल्टीप्लाई 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 16/1। क्लियर? अब देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 4/5 ऑफ 35, 4/5 एज इट इज, ऑफ मल्टीप्लाई 35/1। क्लियर? अब देखिए बेटा 4 5 कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, 35/5 हो रहे हैं, क्योंकि 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28/1, हमारे पास आ जाएगा 28। क्लियर? हमें बेटा बोला गया था फाइंड करना था 3/4 ऑफ 16, 16 का 3/4 फाइंड करना है। क्या किया हमने, 3/4 ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई 16, 16। अब हमें ऐसे देखना होता है बेटा कि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या कोई ऐसी टेबल है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की टेबल्स को कैंसिल आउट कर रहे हो, दोनों डिजिट को कैंसिल आउट कर रहे हो। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, दोनों आ रहे हैं ना। अगर आप देखो 2k में भी आ रहे हैं, अगर हम पहले 2 से लेंगे तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब क्या होगा, फिर कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 16। आया तो 4 ही है ना, आना तो 4 ही है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 की टेबल से कर देंगे। क्लियर? क्वेश्चन 6 करते हैं बेटा। क्वेश्चन 6 है मल्टीप्लाई द एक्सप्रेस, मल्टीप्लाई पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक फ्रैक्शन आएगी, जो फ्रैक्शन आएगी उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं, हमें देखो बेटा 3 एज इट इज ले लेंगे। अब देखो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो कर नहीं सकते, पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में लेके आते हैं। कैसे कैसे बताया था भाई, याद है? चलिए देखते हैं। हमें 5
1/4। सिंपल फ्रैक्शन में करना है, क्या करते हैं बेटा, न्यूमरेटर एंड होल नंबर, ये होता है हमारा होल नंबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, होल नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्या करेंगे बेटा, होल नंबर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलता है उसको हम प्लस करेंगे न्यूमरेटर में। ओके, कैसे, 5 × 4 + 1, न्यूमरेटर हमारा एज इट इज, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब देखिए पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 4 20, 20 + 1/4 क्या आएगा, 21/4। क्लियर है बेटा, ये हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट किया था बेटा, जो कॉन्सेप्ट क्लास है, जो हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल किया है, उसमें हम ये कंप्लीट डिटेल में कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने बेटा वो क्लास नहीं देखी है, जो वो क्लास मिस कर चुके हैं, पहले आप वो क्लास देखें, फिर आप ये क्लास देखें, ठीक है। आपको बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आपको चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। तो अब देखो हमें ये पता लग गया कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लेके आना है, हो गया। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, 21/4। अब क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर नहीं है, 1 ले सकते हो, ना लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई करेंगे, 21 3 63/4। मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, अब क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे करेंगे, डिवाइड करते बेटा, 63/4 यानी 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 4 1 जा 4, 2 3 5 23। अब देखो बेटा हमने 63 को 4 से डिवाइड किया, हमारे पास क्वोशिएंट आ गया 15, ये रिमाइंडर आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 3। अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है एज इट इज रहेगा 4, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब 4 4। जो हमारा क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट को क्या मानते हैं, आंसर होता है हमारा, आंसर कहाँ आएगा, आगे। जो हमारे रिमाइंडर है बेटा, ये क्या सबसे नीचे है, इसको नीचे से उठा के ऊपर कर देंगे, नीचे से उठा के ऊपर कर देते हैं, प्रमोशन कर देते हैं बेटा, ठीक है। जो हमारा डिनोमिनेटर है एज इट इज रहेगा, क्वोशिएंट आगे आ जाएगा, नीचे वाले को उठा के ऊपर ले आएंगे। क्लियर, बन गई हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, इट्स क्लियर। अब क्वेश्चन बी देखते हैं बेटा, 5 एज इट इज सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, 6 4 24, 24 + 3 27 अपॉन 4। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5 7 जा 35, 3 आ गया, 5 2 जा 10 + 3 135/4। ओके, अब इसको फिर डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 1 5 4 3 जा, ओके। अब कैसे करेंगे बेटा, रिमाइंडर सॉरी डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 4। अब देखो बेटा 33 क्वोशिएंट आगे आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में। ओके, 3 कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में। 5/1 डिनोमिनेटर में 1 लेते कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 5/1 मल्टीप्लाई 24 4 6 है 24, 24 + 3 27, 27/4। क्या हुआ बेटा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई की, 135/4, 135 को 4 से डिवाइड किया, हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं बेटा पार्ट सी, 7 एज इट इज, 2 4 जा 8, 8 + 1
9, 9 4 सा 2, कैंसिल आउट हो रहे बेटा? नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे? 7 9 सा 63, 4 1 जा 4। अब वही करेंगे बेटा, 63 को 4 से डिवाइड। देखो बेटा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना फिर आप बड़े इजीली कर लोगे। कैसे? अगर आपकी डिवाइड अच्छी है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप डायरेक्ट, आपको ऐसे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? 1 4 से 4 2 3 5 3। क्लियर? अब डिवाइड करके दिखाते हैं। 4 4 1 जा 4 2 3 5 23। क्लियर? डिनोमिनेटर एज इट इज, क्वोशिएंट 15, नीचे को ऊपर ले आए। क्लियर है? आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहती है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, क्वेश्चन 6 पार्ट बी करते हैं बेटा। 4 एज इट इज, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में लेके आएंगे। 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 18 प्लस 1 19, 19 बाई 3। यहाँ पे 1 ले सकते हैं, ना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैंसिल आउट हो रहे बेटा? नहीं हो रहे। 19 4 जा 76 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आना है। क्या आ जाएगा बेटा? डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, फिर क्या आ जाएगा? 16, 3 5 जा 15 1। डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। 76 3 3 2 जा 6 1 6 5 जा 15 1। क्लियर बेटा? डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, क्वोशिएंट आपके आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास क्या गया? 25 1/3। यहाँ पे 25 हमारा होल नंबर होता है, 1/3 फ्रैक्शन होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? हमारा 1 तो होल नंबर होता है और 1 क्या होती है? फ्रैक्शन। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मिक्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर भी और फ्रैक्शन भी, तो हमारा क्या बन गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? अब देखिए बेटा ये पार्ट करते हैं। 3/3 1/4। क्या करेंगे? होल नंबर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, न्यूमरेटर ऐड करेंगे, 12 प्लस 1 13, 13/4 मल्टीप्लाई 6/1। क्लियर? अब देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आगे कैंसिल आउट हो रहे? नहीं हो रहे। 13 3 जा 39 अपॉन 2। देखो बेटा अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आएंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 191। कैसे? 39 को 2 से डिवाइड किया, 9 पे गया 18 1। क्लियर बेटा? अब देखिए, अब हम अपना लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। F 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, 17/5 मल्टीप्लाई 8। कैंसिल आउट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। याद रखना बेटा 5 से वही डिजिट डिवाइड होगा, 5 से हमारा वही डिजिट डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 2 या 5 होता है। हमें सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना है। अगर लास्ट में 0 या 5 है, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 या 5 है तो ही वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो 0 5 नहीं है, यानी ये डिवाइड नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। क्या करेंगे? 8 7 जा 56, 5 आ गया, 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13 अपॉन 5। वही बेटा इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, 5 2 जा 10, 10 आ गया, 3 7 35 1। कैसे? डिवाइड करके दिखा देते हैं। 136 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, 3 6 7 35 1। क्लियर है बेटा? हमें मैथ में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। वो कैसे होगी बेटा? प्रैक्टिस से। इसलिए हमें मैथ में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है ताकि हम माइंड में
माइंड में कैलकुलेशन कर सके। ऐसे डिटेल में करोगे बेटा कि आप थोड़े से बड़े बच्चे हो गए हो, 7th क्लास में आ गए हो, तो ये ऐसे डिवाइड करके नहीं देखना, हमें डायरेक्ट करना है। ओके, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, खुद से प्रैक्टिस करो बेटा, खुद से कैलकुलेशन करो। टेबल्स टिप्स पे होनी चाहिए आपको, सभी बच्चों को टेबल्स टिप्स पे होनी चाहिए। आपको देखते ही पता लग जाए कि ये नंबर्स कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, आपको सोचना ना पड़े, डिवाइड करके ना देखना पड़े, ना मल्टीप्लाई करके देखना पड़े। आप एक बार देखो और आपके दिमाग में आ जाए भाई कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, फाइंड 1/2 ऑफ 2 3/4। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था, हमने यही किया था, ऑफ निकाला था। तब हमें सिंपल फ्रैक्शन दी गई थी, अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है। हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया था कि हमने पहले उसको सोल आउट करके सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया था, मिक्स्ड को सिंपल बनाएंगे, फिर आगे करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए 1/2 ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई, ऑफ मल्टीप्लाई। सोल आउट करो बेटा, 4 2 4 2 8, 8 + 3 11, 11/4। डिनोमिनेटर हमें रखना है, ठीक है, एज इट इज रखेंगे 11/4। अब देखो बेटा, क्या ये कैंसिल आउट हो रहे, नहीं हो रहे, तो हम क्या कर देंगे 11/2 4 8। क्लियर बेटा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई की, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई की, 11/8 आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है 1/2 ऑफ, ऑफ क्या होगा, मल्टीप्लाई। सोल आउट करते बेटा, 4 2 सॉरी दोनों क्वेश्चन हमने सेम ले लिए। हमारे पास बेटा सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में 4 2 9, 4 2/9। ओके, सोल आउट करेंगे बेटा, 4 9 36, 36 + 2 38 अपॉन 9। अब देखिए बेटा कैंसिल आउट हो रहे हैं, हो रहे हैं। अब देखो मैंने बताया था अगर लास्ट में हमारे पास 0 2 4 6 8 0 या कोई भी इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा, टेंशन नहीं लेनी। लास्ट का डिजिट देखो इवन है, 2 से डिवाइड होगा, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 1 जा 2, 1 आ गया 18, 9 हमारे पास क्या आ गया बेटा 19 1 जा 19 अपॉन 9। क्लियर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाया, 38/9 1/2 हो गया। अब क्या किया बेटा, 2 और 38 कैंसिल आउट हो रहे हैं, कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास 19 1 जा 19, 9 1 जा 9। क्लियर। अब क्वेश्चन बी देखते हैं, क्वेश्चन 7 पार्ट बी, 5/8 एज इट इज आ जाएगा, ऑफ मल्टीप्लाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन है सिंपल बनाते हैं, 6 3 18, 6 3 18, 18 + 5 23, 18 + 5 23/6। देखो बेटा कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 23 5 क्या होगा बेटा 15 1 11, 8 6 48। ठीक है, 23 5 115, 8 6 48। क्लियर। चलिए पार्ट बी करते हैं, 5/8 ऑफ, ऑफ का क्या होगा मल्टीप्लाई, सोल आउट करो, 9 3 27, 27 + 2 29 अपॉन 3। कैंसिल आउट हो रहे, नहीं हो रहे। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, कर देंगे। चलिए करते हैं, 5 29 5 45 4 14, 8 3 24। क्लियर। 5/8 ऑफ 3 5/6 करना है। हमने क्या किया, सिंपल फ्रैक्शन में लेके आए, कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया,
हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई। ऐसे ही यहाँ पे बेटा इसको सोल्व किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट हो नहीं रहे थे, ठीक है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में वैसे तो हमें बोला नहीं गया है कि एक्सप्रेस इन ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमें नहीं कहा गया कि भाई आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करो, लेकिन फिर भी अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 8 1 जा 8, क्या बच गया बेटा 3, ठीक है। ऐसे ही उसको करते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 9 2 जा 18 1, ओके। ये दोनों आप करोगे, ठीक है। इन दोनों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपका काम है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इन दोनों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चन खुद करके जरूर देखना है बेटा, ठीक है। चलिए 2.1 का बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 8, तो चलिए इसको करते हैं। विद्या एंड प्रताप want for picnic. Their mothers gave them a water bottle that contained 5 liters of water. विद्या और प्रताप बेटा पिकनिक गई और उनकी मम्मा ने उनको एक बोतल दी पानी की, जिसमें कितना पानी आ रहा है 5 लीटर। 5 लीटर वाटर कंटेन, वो बोतल 5 लीटर वाटर कंटेन कर रही है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। विद्या ने बेटा जितना टोटल पानी था, टोटल कितना है 5 लीटर, 5 लीटर का 2/5 कंज्यूम कर लिया, तो क्या हुआ बेटा 2/5 ऑफ 5, यानी 5 का 2/5 कंज्यूम किया विद्या ने ले लिया। अब प्रताप कंज्यूम द रिमाइनिंग वाटर, जो बचा हुआ पानी था वो प्रताप ने ले लिया। हमसे पूछा गया हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया वो बताने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, जितना प्रताप ने बेटा कितना पानी पिया उसकी हमें फ्रैक्शन बतानी है, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें बताना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वाटर है हमारे पास 5 लीटर, ठीक है। टोटल वाटर है 5 लीटर। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ टोटल कितना बेटा हमारे पास 5, ठीक है। विद्या ने किया 2/5 ऑफ 5 लीटर। अब देखिए बेटा 2/5 एज इट इज, ऑफ क्या होता है मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल हो रहे हैं, 5 to 5 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 लीटर हमारे पास आ गया। 2/1 भी क्या होता है 2 लीटर, यानी विद्या ने कितना पानी कंज्यूम किया 2 लीटर। टोटल था बेटा 5, तो प्रताप कितना करेगा, जो हमारा प्रताप जी है बेटा, प्रताप कंज्यूम वाटर 5 - 2 3 लीटर, ठीक है। प्रताप ने 3 लीटर वाटर कंज्यूम किया, लेकिन वो हमें ये नहीं पूछ रहा कि प्रताप ने कितना कंज्यूम किया, वो हमसे पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, टोटल में जो प्रताप ने ड्रिंक किया उसकी हमें फ्रैक्शन बतानी है बेटा। तो ये तो 2 लीटर तो हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ये बेटा अब सेकंड का आंसर करते हैं। सेकंड का क्या होगा, प्रताप कितना कंज्यूम कर रहा है 3, टोटल 5, ठीक है। 3/5। डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल क्वांटिटी होती है, टोटल पार्ट्स होते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल होता है, न्यूमरेटर में जो पूछा गया है, बताया गया है, दिया गया है वो होता है, ठीक है। तो 3/5 आ जाएगा हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विद्या एंड प्रताप वॉन्ट फॉर ए पिकनिक पे जा रहे हैं। देयर मदर्स गिव देम ए वाटर ऑफ बोतल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, उनको एक पानी की बोतल दी गई जिसमें 5 लीटर पानी आता है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, विद्या ने 2/5 वाटर कंज्यूम कर लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमाइनिंग वाटर, जो पानी बच गया वो प्रताप ने ले लिया बेटा। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना वाटर ड्रिंक किया, टोटल वाटर 5 लीटर गिवन है,
विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ 5 लीटर, ये मैंने हमें बोला गया था वाटर का 2/5 कंज्यूम कर रही है। सोल आउट किया 2 लीटर आ गया, विद्या ने 2 लीटर लिया। रिमाइनिंग प्रताप ने लिया, रिमाइनिंग कैसे होगा, टोटल में से विद्या माइनस कर दी, 5 - 2 3 लीटर, 3 लीटर आ गया। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन पूछिए ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर 5 लीटर विद डिड प्रताप ड्रिंक, जितना प्रताप ने ड्रिंक किया 3/5 आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, सभी क्वेश्चन क्लियर है। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट रहती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास में हम 2.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय। प्लीज क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।